सारंगी जी, उड़ीसा में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ बीजू जनता दल पिछली 5 बार से वहाँ सरकार में है। नवीन पटनायक ने एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय राजनीति में हैं। संबित पात्रा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो ऐसे में कैसे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य आप देखते हैं? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है और वी आर लिविंग इन द डार्केस्ट नाइट बिफोर डन। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल इसलिए मैं बताता हूँ कि वो नवीन पटनायक जी का जो शासन चल रहा है, वास्तव में कुछ काम नहीं हुआ है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जो आकांक्षा है जनता का इस बराबर नहीं होता है। नॉन परफॉर्मिंग सरकार में बता सकता हूँ। कई दृष्टांत है और आज भी उड़ीसा में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। लगभग 40% डॉक्टर का पोस्ट वैकेंट है। नॉन मेडिकल पोस्ट तो बहुत सारे वैकेंट है। टीचर्स नहीं है स्कूल में, एक टीचर एक स्कूल चलाते हैं। यद्यपि सरकार का प्रिंसिपल है सिंगल टीचर स्कूल नहीं रहेगा, फिर भी ये चलता है। मुझे बार बार अफसरों को फ़ोन करना पड़ता है भिन्न भिन्न स्थान की समस्या को लेकर के। उड़ीसा में इतनी सारी नदियाँ हैं, 475 किलोमीटर्स का सी बीच है, फिर भी उड़ीसा में जलसेचन की सिंचाई की समस्या बहुत गंभीर है। 20% की ज़मीन भी सिंचाई नहीं है। उड़ीसा में सूखा भी है, बन्या भी होता है, इसका स्थायी प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। उड़ीसा में सिंचाई के लिए काफ़ी करप्शन भी हुआ है और भ्रष्टाचार की पहाड़ खड़ा हुआ है। चिटफंड में लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया गया है और इसमें संपर्क किन किन लोगों का है? इसमें के नेता मंत्री भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी है और व्यवसायी भी है। और तो एडवोकेट जनरल जिनके बारे में मैं विधानसभा में तथ्यों के आधार पर बताया और इसका रिप्लाई भी मांगा, कई यथार्थ उत्तर मेरे को नहीं मिला। बाद में सीबीआई उनको पकड़ा, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठाया है। मेरा ऑफिशियल डिपार्टमेंट में उड़ीसा का एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी 6% है, जबकि आंध्र का 34% है। इसलिए उड़ीसा में स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है। उड़ीसा को यथार्थ विकास के पथ पर लेने के लिए भाजपा को सत्ता पर आना बहुत जरूरी है। लेकिन वहाँ पर जब हम भारतीय जनता पार्टी के आधार की बात अगर हम करें तो वहाँ से धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति में हैं। संबित पात्रा वहाँ पर गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो स्वयं चुनाव हार गए। तो हम ये कह सकते हैं कि आप वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक फेस हो सकते हैं जो कि नवीन पटनायक को टक्कर देंगे। मैं इस विषय पर नहीं करना चाहता। मैं फेस, बहुत सारे फेस है। वो संबित पात्रा जी बहुत बड़ा सज्जन है, वो राष्ट्रीय स्तर पर वो काम करते हैं, लेकिन अचानक चुनाव से कुछ दिन पहले ही उनको भेजा गया। अगर 1 महीना ज़्यादा पहले उनको भेज दिया गया होता तो जरूर जीत कर आते। धर्मेंद्र प्रधान जी भी राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करते हैं, उनका जो उजाला योजना में, वो पूरे देश में ऐसा सकारात्मक वातावरण बना है। उड़ीसा तो देश से अलग नहीं है, उड़ीसा में भी इसका बहुत सारा प्रभाव है और लोगों में आस्था है। ऐसा कई लोग हैं जो अपना कार्य के द्वारा, सांगठनिक श्रृंखला के द्वारा जनता का श्रद्धा भाजन हुए हैं।